नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने आर्ट चैनल ओनी आर्ट गैलरी में। और आज की जो वीडियो है इसमें मैं बताने वाला हूं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट स्केचिंग में, जो कि है हैचिंग। और इसके लिए हम बनाएंगे एक एनाटॉमी से मेरा मतलब क्या है, मैं ये स्केच आपको दिखाऊंगा बना के। मैं एक स्केच बना रहा हूं बैटमैन की, सो काफी एक्साइटिंग होने वाली है आज की वीडियो। विदाउट डूइंग एनी फर्दर अडू, वेलकम टू ओनी आर्ट गैलरी। माय नेम इज ओनी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? तो दोस्तों आज की जो वीडियो है इसको मैं शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं एक स्केच में, जो कि है हैचिंग। अब जब मैं ये वीडियो डिसाइड कर रहा था दोस्तों, तो मैंने सोचा कि जब मैं शेडिंग करता हूं, फॉर एग्जांपल किसी भी स्केच में, आपने मेरी इतनी सारी स्केच देखी होंगी इस चैनल पे, तो मैं जब भी कभी डिसाइड करता हूं कि मैं उसमें शेडिंग करूंगा, द फर्स्ट थिंग दैट आई ऑलवेज डू इज हैचिंग, क्योंकि हैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी स्केच के। और इसी हैचिंग के बारे में मैंने बनाने के लिए सोचा, तो मुझे लगा कि एनाटॉमी इज द बेस्ट थिंग। एनाटॉमी मतलब ह्यूमन बॉडी, और मैंने सोचा इसका एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं बैटमैन का, क्योंकि बैटमैन एंड आयरन मैन दे आर टू ऑफ माय फेवरेट सुपर हीरोज। तो बैटमैन की जो बॉडी है काफी मस्कुलर है, और एनाटॉमी के ऊपर यही वाली वीडियो मैं और एक बनाऊंगा, सेम बनाऊंगा बैटमैन की पिक्चर पे। उस पर मैं आपको एनाटॉमी बताऊंगा, अर्थात कौन कौन से मसल्स होते हैं बॉडी में, कैसे कैसे मसल्स को डिफाइन करना होता है। बट वो जानने से पहले बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि हैचिंग क्या होती है। तो आप पकड़ सकते हैं या समझ सकते हैं कि ये वाली जो वीडियो है उस वीडियो की एक प्रीक्वल है। उससे पहले मतलब वो जब एनाटॉमी समझेंगे, वो समझने से पहले हमारा बहुत ज़रूरी है जानना कि हम हैचिंग कैसे करते हैं। अगर मैं एक बॉडी बना रहा हूँ, एक मसल्स बना रहा हूँ, तो मैं उसमें हैचिंग कैसे करता हूँ, हैचिंग से मेरा फ़ायदा क्या होता है। सो विदाउट डूइंग एनी मोर टॉकिंग, लेट्स गो टू आवर स्केच पैड एंड वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हैचिंग क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी होती है, और ये एक बॉडी बनाने में कैसे लाइट्स इस्टेब्लिश करने में हमको हेल्प करती है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूँ आज मैं टूल्स कौन कौन से यूज़ करने वाला हूँ। और आज के जो टूल्स है बहुत ही बेसिक टूल यूज़ करूँगा मैं, बहुत ज़्यादा बेसिक। तो बेसिकली मैं 2B पेंसिल यूज़ करूँगा और 4B पेंसिल, दैट्स इट। और कोई भी पेपर आप ले सकते हैं, मेरे पास जो पेपर है मैंने वो ली है। कोई भी पेपर, 2B पेंसिल एंड 4B पेंसिल, दैट्स ऑल यू नीड टू डू आज का स्केच। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ये मेनली है हैचिंग के बारे में, और मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है अबाउट द आउटलाइन। सो वी आर नॉट गोइंग टू डू आउटलाइंस, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे या फिर समझेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आउटलाइन के बारे में एक वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं इस चैनल पे। तो आज हम देखेंगे कि ये जो अलग अलग मसल्स होते हैं बॉडी के अंदर, जो हमारे हाथ के मसल्स होते हैं या फिर चेस्ट मसल्स, एब्स वगैरह, इसमें हैचिंग बहुत ज़्यादा काम आता है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, पहले मैं इसकी बॉडी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक आउटलाइन इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस टाइम पे मैं हल्के हाथों से हर जगह पे हैचिंग की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं आपको हैचिंग के बारे में बताता हूँ। अगर ये मैं 7 वाले पेज पे आपको दिखा देता हूँ, अगर आप इस पेज पे देखेंगे तो हैचिंग के मैं आपको बेसिक से 3 रूल बताता हूँ। सबसे पहले, जब भी आप लाइन बनाएं, जब पैरेलल लाइंस बनाएंगे हैचिंग में, जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, वो सारी की सारी एक इक्वल डिस्टेंस में होनी चाहिए, राइट। अगर वो इक्वल डिस्टेंस में नहीं होगी दोस्तों, तो वो जो आपकी शेडिंग है वो जमेगी नहीं, वो अच्छी नहीं लगेगी। तो अगर इक्वल डिस्टेंस बनेगी तो लगेगा कि एक यूनिफॉर्मिटी है। अगर लाइट किसी एक साइड से आ रही है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं सॉर्ट ऑफ इस एंगल से आ रही है, मतलब बैटमैन जो खड़ा है वो ऐसे साइड करके खड़ा है और सामने की तरफ से, बट लेफ्ट साइड से। अगर पिक्चर में आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड से आ रही है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, अगर ये सारी की सारी लाइनें आप हमेशा हैचिंग के लिए एक इक्वल डिस्टेंस में बनाइएगा। आप प्रैक्टिस करिएगा ये ज़्यादा से ज़्यादा करके कि आप एक पेपर पे कितने ज़्यादा लाइंस पैरेलली बना सकते हैं, क्योंकि अगर ये टेढ़ी वेढ़ी होगी, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो वो अच्छी नहीं लगेगी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हम बैटमैन बनाते जा रहे हैं, और बैटमैन बनाते बनाते जहाँ जहाँ पे शैडो आ रही है, अब 3 तरह की शैडो बनती है दोस्तों। इनफैक्ट लाइट सोर्स अगर आप स्टडी करेंगे अपने स्केच पे, तो 3 तरह की लाइट सोर्स बनती है, या फिर लाइट से डीप वैल्यू तक जब जाती है वो 3 तरह से होती है। सबसे पहले होती है हाईलाइट्स। हाईलाइट्स मतलब जहाँ पे डायरेक्ट लाइट पड़ रही है। अगर आप मेरे फेस की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट लाइट आ रही है, मेरी नाक सबसे ऊपर है इसलिए सबसे ज़्यादा डायरेक्ट लाइट आ रही है। सो दीज आर बेसिकली जो सफ़ेद वाली पोर्शन होती है। उसके बाद आपको बनानी है टोनल वैल्यू। अब देख सकते हैं बैटमैन के यहाँ पे जो छाती जब
बिल्कुल छाती का जो ऊपर है वहां पे हाईलाइट है, इसलिए मैंने बिल्कुल हल्के से हैचिंग की है। और धीरे धीरे जैसे मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं तो मैंने हैचिंग थोड़ी बढ़ा दी, जिसकी वजह से देयर इज अ टोनल वैल्यू टू इट, जो मिड टोन बन जाती है। और बिल्कुल छाती के नीचे क्योंकि लाइट ऊपर से आ रही है तो शेडो पड़ती है, और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ अपनी 4B पेंसिल, जिससे मैं इसको बहुत ज्यादा डार्क बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, पहला वाला रूल जो कि है ऑलवेज मेक इक्वल डिस्टेंस बिटवीन योर लाइंस ड्यूरिंग द हैचिंग। नंबर 2 वाला रूल हमेशा याद रखिएगा कि whenever you have to make some tonal values, तो वो डिस्टेंस कम कीजिएगा अपने पैरेलल लाइंस के बीच में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो छाती का निचले वाला पोर्शन है, या फिर अगर आप बैटमैन की कमर देखेंगे तो वहाँ पे भी मैंने जब कमर में लेफ्ट की तरफ अंधेरा, क्योंकि उनका हाथ वहाँ पे है, उस बैटमैन का हाथ है, हाथ से एक टोनल वैल्यू, एक शेडो बिल्कुल पीछे की तरफ डार्क हो रखी है, बट उससे जब एब्स की तरफ आ रहा है, सो द मिडिल पोर्शन मतलब बिटवीन एब्स टू हिज बैक देयर इज अ मिड टोन, और वो बनाने के लिए मैं अभी भी 2B पेंसिल यूज करके शेडोज बना रहा हूँ। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा शेडो आई है वहाँ पे मैंने 4B पेंसिल यूज की है। अब जैसा अगर आप एब्स देखेंगे तो एब्स में भी अलग अलग एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने आपको 3 वैल्यूज बताई, राइट। एक है हाईलाइट, दूसरा है जो टोनल वैल्यू बनती है, जो मिड टोन बनती है, एंड द थर्ड वन इज द शेडो। ये जब चीजें आप वैरी करेंगे, फॉर एग्जांपल हाईलाइट से जाते जाते अगर आप शेडो की तरफ जाएंगे, ये जो शेडो है और ये हाईलाइट है, इसके अंदर भी बहुत सारे प्लेन्स बनते हैं, तो ये आप ग्रेजुअली डिक्रीज कीजिएगा। मैं आपको एक पेंसिल की टेक्निक दिखाता हूँ जिससे आप लोग ये कर सकते हैं। जहाँ से आप शेडो स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे पेंसिल बिठाइए, और जिस तरफ हाईलाइट बन रही है वहाँ पे आप धीरे से पेंसिल छोड़िए। अब देख सकते हैं जैसे मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इससे क्या है, हाईलाइट एक नेचुरल बनेगी और शेडो भी नेचुरल बनेगी। तो हमेशा इस प्रिंसिपल को याद रखिएगा। और तीसरी वाली प्रिंसिपल मैं आपको बता देता हूँ हैचिंग की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलोंग द लाइंस हैचिंग कीजिए। अर्थात अगर आपको लग रहा है कि जो फॉर एग्जांपल ये मसल्स मैंने इसीलिए दिखाए हैं क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करना बहुत ईजी होता है, समझना बहुत ईजी होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर मसल्स जो चेस्ट है वो इस तरह से फूली हुई है, राइट। यहाँ पे जो बैटमैन की चेस्ट अगर देखेंगे हम, तो यहाँ पे उनका जो सेंटर वाला चेस्ट की लाइन है एंड इट इज मस्कुलर लाइक दिस, या फिर नीचे की तरफ शेडो है उनकी, या फिर उनके एब्स में भी वही है। तो अलोंग द डायरेक्शन, अर्थात अगर आप चेस्ट बना रहे हो तो इस डायरेक्शन में कीजिए। अगर आप इस डायरेक्शन में बनाएंगे तो वो कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। सो मेंटेन, जैसे जैसे आपको लगे कि ये यहाँ पे आके डार्क बनेगी, तो उस अलोंग द लाइंस आप हमेशा शेडो बनाइए। अगर आप हाथ भी देखेंगे तो हाथ इस तरह का, अगर उनका मसल्स है, जो उनके ट्राइसेप्स है, वो बनाने के लिए मैं ऊपर से नीचे तक हैचिंग करता हूँ, राइट। मैंने हैचिंग ऐसे ऐसे नहीं की क्योंकि वो नेचुरल नहीं लगेगी, तो मैं ऐसे हैचिंग करता हूँ। टॉप वाली जो उनकी ट्राइसेप्स की पोर्शन है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट आएगी, वहाँ पे मैंने हल्की करके छोड़ी हुई है, और जैसे जैसे मैं जो कट्स पे जा रहा हूँ उनके, वहाँ पे मैंने डार्क कर दी है। तो बेसिक से ये 3 रूल्स है दोस्तों। बैटमैन की जो ये पिक्चर है आज मैं आपको आधी दिखाता हूँ, क्योंकि ये एनाटॉमी के ऊपर मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूँ और उसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और मैं आपको एनाटॉमी बनाते टाइम 4 ऐसे पॉइंट बताऊँगा जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। और जैसा कि आपने देखा, आज मैंने बस 2B और 4B पेंसिल का यूज़ किया है, तो आशा करता हूँ कि ये वाली जो टेक्निक है हैचिंग की आपको अच्छी लगी होगी और मज़ा आया होगा, क्योंकि ये जो बेसिक सी चीज़ें हैं समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप एक अपने स्केच को स्टैंड आउट करना चाहते हैं। और ये बेसिक सी डूडलिंग है या ड्राफ्टिंग है जो आप किसी भी पेपर पे और किसी भी पेंसिल से आराम से कर सकते हैं। सो लेट्स डू इट, आप वो करिए एंड यू कैन शेयर विथ मी इन माई इंस्टाग्राम इफ़ यू वांट टू। और मैं आप लोगों के साथ और ज़्यादा इंटरेक्ट करने वाला हूँ, उसके लिए मैं एक अनाउंसमेंट करूँगा बहुत ही जल्दी। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, एंजॉय द आर्ट, लव एंड पीस। 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right?